हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साधन के एक नए वीडियो में। और स्टॉक मार्केट में जो करेक्शन का माहौल है और इस माहौल में हमें क्या करना चाहिए, तो आवर पोर्टफोलियो शुड बी रेडी फॉर अ बियर मार्केट। तो बियर मार्केट में हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारे हमारे व्यूअर की एक क्वेरी थी, तो मैंने सोचा कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी मैं शेयर कर रहा हूँ जो कि बहुत ही पेक्यूलरली रिलेवेंट है इन करंट बियर मार्केट। सो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि पास्ट के बियर मार्केट से हम क्या सीख सकते हैं, और एक फ्रेमवर्क में डिस्कस करूंगा जिसे मैं स्विचिंग फ्रेमवर्क बता रहा हूं। स्विचिंग फ्रेमवर्क यानी कि क्या हमें कुछ ऐसे अपने स्टॉक बेच देने चाहिए और उन्हें स्विच करके बेहतर स्टॉक्स में एंट्री करनी चाहिए, इज द टाइम राइट। तो ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो स्विचिंग फ्रेमवर्क का बेसिक मंत्र ये है कि अगर आप इस माहौल में जब अच्छे भले बुरे सारे स्टॉक करेक्ट हुए हैं, अगर मैं मिड कैप स्मॉल कैप अक्रॉस द कैपिटलाइजेशन टेबल बात करूं तो सब जगह करेक्शन हुआ है। इस समय जो अच्छी क्वालिटी थी वो भी करेक्ट हुई है और जो खराब क्वालिटी थी वो भी करेक्ट हुई है। तो एक कॉमन सेंस अप्रोच ये है कि बियर मार्केट में जब हम बुल मार्केट के कुछ खराब कंपनियों में भी इन्वेस्टेड थे इन द होप ऑफ कि इट विल टर्न अराउंड, वहां पे आप लॉस बुक कर सकते हैं बिकॉज वो भी 40% करेक्ट हुए हैं और अच्छे स्टॉक भी शायद 35% करेक्ट हुए होंगे। बट ये 4-5% का करेक्शन को आप नजरअंदाज करेंगे, जो गैप है डेल्टा में भी 5-10% stock wise or sector wise. But this is the time when I would like you to understand this framework that अभी वो समय है जब हम एक स्टेबल पोर्टफोलियो की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। So this is a stock pickers market. बहुत लोगों ने कैश कॉल नहीं लिया इंक्लूडिंग मी। आप में से बहुत लोगों ने भी नहीं बेचा होगा, हालांकि एक रिसेशन का फियर था, एक स्टॉक मार्केट में करेक्शन की उम्मीद थी, बट नोबडी नोज द टाइम राइट। हाइंडसाइट में बात करें तो एवरीबॉडी हैज अ 2020 विजन, बट एक्चुअली मैं बाय नेचर कैश कॉल नहीं लेता हूँ। और आई अंडरस्टैंड हमारी ऑडियंस में भी बहुत सारे लोग हैं जो लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, वॉरेन बफेट को फॉलो करते हैं। वो अनलेस यू आर हैंडलिंग ह्यूज मनी कैश कॉल्स नहीं लेते हैं। रिटेल इन्वेस्टर नॉर्मली शुड नॉट टेक कैश कॉल्स बिकॉज इसमें बहुत बार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होने का रिस्क होता है। तो आप 5 बार में एक बार सही होंगे, बट वो 4 बार आपने अगर कैश कॉल लिया हुआ है तो वो कैश कुछ रिटर्न नहीं देगा आपको। उसके बजाय आप बिजनेस में इन्वेस्टेड रहेंगे तो ज्यादा रिटर्न बनाएंगे। इसलिए कैश कॉल्स आर नॉट फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग मी। सो पीपल हु हैव नॉट टेकन कैश कॉल्स, फॉर देम कैश इज रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड इसी कैश को जनरेट करने के लिए मैं ये स्विचिंग फ्रेमवर्क आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो द होल आइडिया इज, सिंपल टर्म्स में बात करें तो हमें पोर्टफोलियो उठाना है अपने, उसमें देखना है कि जो स्टॉक्स में आपने कुछ बुलिश सेंटिमेंट के साथ कैरीड अवे होकर के इन्वेस्ट कर दिया था, जहां पे अर्निंग अभी विजिबल नहीं थी, शायद स्टोरी स्टॉक थी या थीम चल रहा था, तो वो सारे लेयर को आप भूल करके सिर्फ अगले क्वार्टर और उसके अगले क्वार्टर का नंबर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें। वो मैंने अपने पोर्टफोलियो में किया और वो मैं अपने कम्युनिटी को शेयर भी करता हूं कि मैं किन स्टॉक में अभी आई एम नॉट थिंकिंग टू एड अप, बट किन स्टॉक में आई एम थिंकिंग टू एड अप। वो डिसाइड करने के लिए मैंने ये फ्रेमवर्क यूज किया है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट स्विचिंग फ्रेमवर्क, बट बिफोर लेट्स अंडरस्टैंड मार्केट में क्या हुआ है। देयर इज अ शाउट आउट फॉर कम्युनिटी मेंबर्स जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, और आई वुड लाइक टू थैंक देम फॉर सपोर्टिंग अस इन दिस टाइम। स्पेशली बियर मार्केट एक ऐसा समय होता है जब एक्चुअली एक कम्युनिटी का इंपॉर्टेंस लोगों को पता चलता है। आप भी हमारी कम्युनिटी पेज जरूर चेकआउट करें, साधन मेंबरशिप आप learn.amitabhatsya.com पे जाकर चेक कर सकते हैं, या आप यूट्यूब चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम लोग हर महीने एक बिजनेस डिकोड करते हैं, काफी डिटेल एनालिसिस होती है, सो दैट somebody can base his conviction, somebody can develop conviction। और दोस्तों ये गेम कन्विक्शन का है। अगर आप कन्विंस्ड है अबाउट मैनेजमेंट डिलीवरिंग, अबाउट द सेक्टोरल इंडस्ट्रियल टेलविंड, देन यू वुड स्टे फोकस्ड, एंड दैट्स द मंत्र दोस्तों। सो डू चेक आउट साधन चैनल मेंबरशिप, लिंक इज देयर, यू कैन जस्ट चेक आउट द ज्वाइन बटन in the below link. So presenting you Sadhan switching framework, allocation philosophy in bear market. Bear market में हमें क्या करना चाहिए, ये एक ब्रॉड लेवल फिलॉसफी है जिसको हम समझेंगे विथ एग्जांपल्स। सो एग्जांपल्स में जाने से पहले ब्रॉड इंडेक्स को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज हम करेक्शन डिफाइन करते हैं तो इंडेक्स के सेंस में डिफाइन करते हैं। सो निफ्टी 50 इज आवर मेन इंडेक्स। इसमें पिछले साइकिल में जो अक्टूबर 2021 से करेक्शन हुआ था वो जून 2022 तक ब्रॉड मार्केट करेक्शन हुआ था, जो निफ्टी 50 में अराउंड 18.4% का था। उस करेक्शन को ध्यान में रखें। ये सिमिलर अभी भी 20% से ज्यादा का करेक्शन हुआ है। सो वी आर इन द सिमिलर रेंज नाउ। तो उसके बाद क्या हुआ वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 6 महीने तक कुछ खास नहीं हुआ, बट तो सितंबर 2024 में निफ्टी 50 ने ऑल टाइम हाई बनाया, जो कि जून 2022 से सितंबर 2024
ये कंसोलिडेशन फेज और ग्रोथ का फेज था जिसमें 72% का रिटर्न मिला है फ्रॉम द बॉटम। सो 15,000 से निफ्टी 26,000 हुई और 18,600 से 15,000 हुई थी। तो जो 18% और 72%, इन दोनों चीजों को आप ध्यान से देखें। रफली 4x का बॉटम टू टॉप बना है। 4x का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। निफ्टी स्मॉल कैप 250 में जनवरी 2022 में ये 10,524 पे इंडेक्स था, जो जून 2022 में 7,600 के करीब हो गया। फिर वहां से जो अगर हम रनअप देखें तो सितंबर 2024 तक ये 18,688 का रनअप इसने किया, जो 2.5x के करीब है। तो बॉटम जब बना वो 27% का था, टॉप बना वो 150% का रिटर्न बना है। 5x का यहाँ पे मल्टीप्लायर आप देख सकते हैं बॉटम टू टॉप इंडेक्स लेवल पे। अब हम स्टॉक बेसिस पे देखें तो मारुति सुजुकी जो कि एक नोन कंपनी है वो भी करेक्ट हुई थी। तो वो 28% करेक्ट हुई थी पिछले साइकिल में। जब उसने ऑल टाइम हाई बनाया वो 2.1x का हाई ऑल टाइम हाई बनाया। बट अगर हम इनकी एक पीयर की बात करें जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, उसने ड्रॉडाउन तो 32% का हुआ था, विच वॉज हाइयर देन मारुति सुजुकी। बट जो हाई इसने बनाया वो 4.8 टाइम्स का है। सो आप देख रहे हैं कि मारुति सुजुकी हैज गिवन अराउंड 110%, वहीं इस बिजनेस ने अराउंड 380% का रिटर्न दिया था फॉर समबडी हु हैज होल्ड इट ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम। अब मैं किस बात पे हाईलाइट करना चाहता हूं कि अगर हम कंपैरेटिव परफॉर्मेंस देखें मारुति सुजुकी वर्सेस महिंद्रा एंड महिंद्रा, सो आपको एक बात समझ में आएगी कि जो साइकिल में करेक्शन हुआ वो 27% का था, बॉटम टू पीक 2.1x हुआ। तो हम इसमें थोड़े से अपना एंगल डालें एनालिसिस का, तो 3 ईयर पैट कैगर, ये सारा कुछ 3 साल में हुआ है। तो पैट का जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है मारुति सुजुकी का वो 52% का है, विच इज वेरी हाई फ्रॉम दैट बॉटम। दैट इज वन थिंग। बट ये पैट ग्रोथ कहां से आ रही है? क्या ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन से आ रहा है? आंसर इज नो। मार्जिन जो है वो रेंज बाउंड ही रही। कंपनी ने ईवी की जो अपॉर्चुनिटी थी उसमें एंट्री नहीं की। महिंद्रा में थोड़ा अलग हुआ है। महिंद्रा में करेक्शन तो आपने देख ही लिया, ग्रोथ भी काफी है। उसमें पैट का अगर 80% का है और मार्जिन ऑल्सो एक्सपैंडेड फ्रॉम 14% टू 18%। तो मार्जिन हालांकि सुजुकी और महिंद्रा का स्टार्ट ऑफ द बॉटम साइकिल बराबर ही था, बट जहां सुजुकी वाज फ्लैट वहीं महिंद्रा हैज ग्रोन फ्रॉम 14 to 18%, which is a significant margin expansion. And now it become a dominant player in EV and SUV sector. Comparative performance करने का पर्पस ये है कि हम अपने सेम सेक्टर में ऑटोमोटिव में दोनों साइज भी ऑलमोस्ट कंपेरेबल कहा जा सकता है। हालांकि सुजुकी इज अ बिगर प्लेयर, बट एक आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद हम ऐसे कंपनी में देख रहे हैं जहां मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। और कंपनी ने कुछ मार्जिन एक्सपेंशन के पीछे जो रीजन शायद ये है कि वो एसयूवी में उन्होंने ग्रो किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल में 4A किया। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ टांला प्लेटफॉर्म, जो काफी चर्चित स्टॉक था। इसने एक समय 1923 का हाई बनाया था जनवरी 2022 में। फिर जो बॉटम इसने बनाया उसने -70% का बॉटम बनाया, और फिर जब मार्केट रिकवर हुई उसके पहले ये रिकवर हो गई जो कि 1312 का था। तो वहां से बॉटम से उसने 2.2x बनाया। हालांकि जो उस समय जो इन्वेस्टेड थे, जो टॉप पे 1923 पे थे, उन लोगों ने कभी इसमें पैसे नहीं बनाए, बट जो बॉटम में इन्वेस्टेड थे उन लोगों ने कम से कम 120% बना लिया, जो कि एक ऐसी क्वालिटी इसकी क्वालिटी के बारे में मैंने पहले बताया हुआ है। वी डोंट ओन इट, मुझे बिजनेस पसंद नहीं था बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स विच आई हैव हाईलाइटेड इन द वीडियोज। तो वो वीडियो हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। यू कैन गो टू learn.amitabhvatsa.com। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस इज दैट एक ऐसा स्टॉक है जो स्मॉल कैप में था, उसने भी बॉटम टू टॉप में रिकवर नहीं हुआ, बट 2.2x का ग्रोथ दिया। आईटी सेक्टर से न्यूजन सॉफ्टवेयर को लेते हैं तो वो भी 57% करेक्ट हुई जून 22 के बॉटम से। जो सितंबर 2024 का रन बनाया है वो अराउंड 10x का है, 9.5x का है। जस्ट अ डिस्क्लेमर, वी ओन दिस स्टॉक, सो यू हैव टू टेक this information with a pinch of salt, but this is not an advertisement कि हम लोगों ने स्टॉक खरीदा है तो आप भी खरीदो, ऐसा कोई कहने का इंटेंशन नहीं है। दिस इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस, सो दैट यू अप्रिशिएट कि हमें किस टाइप के बिजनेस में आपको इंटरेस्टेड होना चाहिए ताकि आप उसमें कनेक्शन डेवलप करें। और इसने अपने पुराने ऑल टाइम हाई को भी बहुत अच्छे तरीके से ब्रेकआउट किया। 377 का ऑल टाइम हाई था, वहां से भी 5x काइंड ऑफ ग्रोथ आया है इसमें। नाउ इसके कंपैरेटिव परफॉर्मेंस देखें टांला वर्सेस न्यूजन सॉफ्टवेयर, तो आप देखेंगे कि पैट कैगर टांला में सिर्फ 16% का था इन लास्ट 3 इयर्स,
मार्जिन भी कॉन्ट्रैक्ट हुई फ्रॉम 22 टू 17%। तो लार्ज कैप में जहां हमें मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन का रिस्क कम है, मारुति सुजुकी का मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, वो लार्ज कैप है, बट स्मॉल कैप में मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन का भी एक रिस्क होता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इनटू स्मॉल कैप। और उस सेगमेंट में ही कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफी बढ़ गई। वहां एयरटेल जो उनका क्लाइंट था वो खुद ही वो सब काम करने लगा जो ये कर रहे थे, जो कि सीपैस का बिजनेस था। तो सीपैस में एंट्री ऑफ एयरटेल इटसेल्फ वाज अ सिग्नल कि ये सेक्टर में कंपटीशन काफी बढ़ गया है। तो दैट वाज इंपॉर्टेंट टू नोट। एंड अगर आप बिजनेस एनालिसिस करते हैं तो इन चीजों पे आप ध्यान दे पाते हैं बियॉन्ड द चार्ट्स। तो चार्ट्स में आप 2-4 मिनट दें, बट कंपटीशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फॉर इन्वेस्टर्स। सो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को मार्केट डायनेमिक्स का पता होना चाहिए। सो टालना में वो एक ट्रिगर था कि एयरटेल की एंट्री के बाद अगर किसी ने एग्जिट कर दिया होता तो शायद उसकी प्रॉफिट बच जाते। बट नॉनदलेस लेट्स मूव डाउन टू न्यूजेन सॉफ्टवेयर। इसमें 3 ईयर पैट का अगर आप देखें तो 25% का है, जबकि आईटी इंडेक्स उतना बढ़ा नहीं है, बट ये 9x हुआ है। सो थैंक्स टू दियर 3 ईयर पैट का अगर लास्ट 3 ईयर्स में इसने एक मार्जिन मेंटेन किया हुआ 22 से 26% का। और दे स्ट्रेंथन देयर प्रोडक्ट ऑफरिंग, जो इनका ओमनीडॉक्स और वो सब जो प्रोडक्ट हैं, जो सैस प्रोडक्ट हैं, उसमें हमने एक डिटेल एनालिसिस बनाई हुई है। यू कैन गो एंड वॉच आउट न्यूजेन सॉफ्टवेयर का वीडियो। यू आर देयर ऑन द चैनल इटसेल्फ, यू कैन सर्च न्यूजेन प्लस साधन, you will get a video which will be having a detailed analysis on Newgen software. We are currently holding this stock, but this is strictly for educational purpose. तो आप देख रहे हैं कि 3 ईयर पैट का अगर दोनों सिमिलर सेक्टर में है, आईटी कंपनी है, एक में 16% है, दूसरे में 25% है। एक में मार्जिन जो है कॉन्ट्रैक्ट हुई है, एक में मार्जिन मेंटेन की है। तो स्मॉल कैप में मार्जिन मेंटेन करना इटसेल्फ इज अ वेरी गुड ग्रीन सिग्नल। दैट इज अ पॉइंट आई वुड वांटेड टू हाईलाइट टू यू गाइज। लेट्स मूव डाउन टू डिफरेंट सेक्टर ऑल टुगेदर। अल्काइल अमाइन में चलते हैं, केमिकल प्लेयर है। तो केमिकल प्लेयर में आपने देखा कि कोविड में काफी इनकी डिमांड ज्यादा थी फार्मा साइड से, तो इन्होंने ऑल टाइम हाई 4700 का बनाया। फिर जो करेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ उसमें 47% करेक्ट हुई है स्टॉक और 2516 के लेवल पे आ गई। अगर हम सितंबर 2024 के ऑल टाइम हाई की भी बात करें तो उसमें भी वो 2500 का लेवल पे ही रहा। तो फ्लैट रही है ये स्टॉक पिछले 2 सालों से। जब करेक्शन हुआ था तो एक्शन भी करेक्ट हुआ था, एक्शन कंस्ट्रक्शन। वी ओन दिस स्टॉक, दैट्स द स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। सो ये भी 292 के हाई बना करके सितंबर 2021 में इसने 165 का लो बनाया था, -40% करेक्शन। बट वहां से अगेन ये 10x हुआ था फ्रॉम 1465 का हाई इन्होंने बनाया था सितंबर 2024 में। सो एक्शन कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल है अगेंस्ट काइल अमाइन। सो आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ उसी सेक्टर में जाने की जरूरत नहीं है। इफ यू कैन चूज टू इन्वेस्ट इनटू डिफरेंट सेक्टर, जो कि ये कोविड का बुल रन में केमिकल के लिए अच्छा था, बट केमिकल से सेक्टर रोटेट करके somebody could have moved to more secular sector, जैसे कि कैपिटल गुड्स था जहाँ पे काफी इन्वेस्टमेंट हो रही थी, मोदी जी के प्लान्स थे, तो उसमें एक्शन कंस्ट्रक्शन ने काफी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया। तो वी ओन दिस स्टॉक। सो द पॉइंट हियर इज दैट मार्केट आपको एक एंट्री देता है, बॉटम देता है जब -40% करेक्ट होता है कोई स्टॉक, -50% करेक्ट होता है, कुछ स्टॉक -60 भी करेक्ट हुए हैं, तो उसमें उसको राइट ऑफ करना है या उसमें राइट डाउन करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट इज समटाइम्स अ पॉइंट जहां पे आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि किसी ने 292 पे एक्शन लिया, अब वो -40% पे है, विद इन 6 मंथ्स 8 मंथ्स में वो -40% पे है। अगर उसने वो स्टॉक बेच दिया होता तो आज वो 10x का रिटर्न नहीं एंजॉय कर पाता। तो इन्वेस्टिंग ऐसा ही है दोस्तों, उसमें आपको ये समझना होता है कि बिजनेस परफॉर्मेंस कौन सा अच्छा कर रहा है। बिजनेस परफॉर्मेंस का इंडिकेटर क्या है? प्रॉफिट ग्रोथ। तो 3 ईयर कैगर अगर हम देखें प्रॉफिट का, अल्काइल अमाइन ग्रो नहीं हुआ है, उसमें डी ग्रो हुआ है, क्योंकि हमने बुल मार्केट में एक सबसे बुलिश स्टॉक था उसकी बात की। तो जो सेक्टर में पीक पे था वहां से एक्चुअली परफॉर्मेंस खराब हुई है, -20% हुआ है, तो करेक्शन 47% का हुआ और रिटर्न नहीं आया, तो उसमें डी ग्रोथ हुआ इन प्रॉफिट ड्यू टू डी स्टॉकिंग इन द अमाइन इंडस्ट्री। वही एक्शन कंस्ट्रक्शन में कैगर 63% का है दोस्तों। सो ये 10x क्यों बने? क्योंकि 60% का कैगर उन्होंने मेंटेन किया फॉर लास्ट 3 इयर्स। और इंफ्रा स्पेस में बूम आया, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, एक मार्केट लीडर थे। हमने इस पे भी बहुत पहले 2021 में ही वीडियो बनाया था, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। करेंटली वी आर होल्डिंग द पोजीशन। तो उसने एक ह्यूज डिमांड ऑफ क्रेन को मीट किया और कंपनी काफी डायनेमिकली उसने खुद को पोजीशन किया। तो कंपनी जो डायनेमिक है, जो प्रमोटर जो डायनेमिक है, उनके साथ खुद को अलाइन कर रहा है। कंपनी जो ग्रोथ ला रही है, जो अर्निंग ग्रोथ ला रही है, ना कि स्टॉक प्राइस में चार्ट पैटर्न बन रहे हैं। ये अभी बड़ा पेपर लॉस हुआ है, लॉस नहीं है, मैं तो इसे पेपर लॉस ही कहता हूँ। तो -30% स्टॉक्स डाउन है, कोई -40% डाउन है।
तो दोस्तों ये ऐसा समय है जब आपके वीक हैंड्स हैं उनको आप लेट गो करें, और जहां पे अर्निंग विजिबिलिटी है फॉर नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स उसमें इन्वेस्टेड रहें, बिकॉज ये टाइम कभी ना कभी तो सही होगा। और जब 6 महीने बाद अगर लेट्स से सही होता है या 3 महीने बाद होता है, तो लोग सबसे पहले अर्निंग देखेंगे कि इस मार्केट में भी किसने अर्निंग दी है, क्योंकि डिलीवरी तो नंबर्स की होती है दोस्तों। सिर्फ स्टेप 1 ये है कि आप अपने वीक हैंड्स को पहचानें। अपने पोर्टफोलियो में आपके अगर कोई वीक स्टॉक है तो आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं कि व्हाट यू आर स्विचिंग टू। तो गो इनटू कमेंट एंड राइट अबाउट वेयर यू आर प्लानिंग टू स्विच। इफ आई हैव एन ओपिनियन अबाउट देम आई वुड ट्राई टू आंसर अबाउट एनी ऑफ देम। अगर 2 स्टॉक आप बताते हैं ए से बी जा रहे हैं तो मे बी आई माइट नो अबाउट ए और बी। सबसे आसान तरीका सेम इंडस्ट्री में हो, जैसे मारुति सुजुकी से somebody has moved to महिंद्रा एंड महिंद्रा, और इट कुड बी अक्रॉस सेक्टर लाइक अल्काइल अमाइन से somebody has moved to एक्शन कंस्ट्रक्शन। सो साधन के बहुत सारे वीडियो एनालिसिस हमने की हुई है। यू कैन गो एंड ब्राउज थ्रू कि किसमें आप पोजीशन बनाना चाहते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है फॉर अर्निंग दी रेटिंग। तो हमने 2 वीडियो बनाए हैं, टॉप 5 एंड टॉप 4। टोटल 9 बिजनेसेस हमने कवर किए अपने चैनल पे जिन्होंने Q3 में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। यू कैन चेक आउट दोज 2 वीडियो ऑल्सो, बट दीज आर जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज। वहां पे अर्निंग ग्रोथ है और वहां पे अर्निंग मोमेंटम बिल्ड हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। दैट इज यू टू फाइंड आउट बाई डूइंग प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस। मेरा काम ये है कि ये बताना कि ये समय ऐसा है जिसको आप यूज करें, एंड पोर्टफोलियो को ज्यादा चेक ना करें कि कितना परसेंट -5 -20 जो भी हुआ वो सब एक लिक्विडिटी ड्रिवन है। लिक्विडिटी जैसे ही आएगी ये सारे स्टॉक्स जो हैं, अगर विनर है आपके पास जो जिसमें, तो हमारे जो स्टॉक्स हैं उसमें हम लोग पूरे वीक पूरे मंथ का रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे वीडियो आप जरूर देखें ताकि आप एक थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट व्यू ले सकते हैं। हालांकि उनमें से बहुत सारे स्टॉक हम खुद ओन करते हैं तो हमारे व्यू बायस भी हो सकते हैं, बट यू हैव टू टेक दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। उसमें आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस करके अप्रोप्रिएट एडवाइजर से एडवाइस लेकर के उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू कमेंट अबाउट द स्टॉक्स विच यू आर स्विचिंग। जस्ट गो डाउन and comment that, and don't forget to check out our channel membership जहाँ पे हम लोग एक switching example discuss करने वाले हैं in next 10-15 days. Thanks for watching Sadhan, and let's meet in the next video. Content of this video is for educational and informational purposes only and should not be considered financial, investment, or trading advice. The information presented is not a recommendation or endorsement of any particular investment strategy, security, or financial decision. Investing involves risks, and viewers should conduct their own research. The creator of this video is not responsible for any financial losses incurred based on the information provided.